नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि भाई बड़े प्लेयर्स की जो है लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं और प्राइडेशन कल फेल हुआ था। लॉन्ग पोजीशन बनी है तो मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, और जो मार्केट ने कल क्लोजिंग दी थी वो दी थी 17,315 की। और दोस्तों, आज जब मार्केट ओपन हुआ तो देख लेते हैं मार्केट ने अपने डाटा पॉइंट्स को रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया। लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट के अंदर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 मिनट का चार्ट अगर लगा के देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्यों बनी थी। दोस्तों, यहाँ पर कल जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर हुई थी, और आज जो ओपनिंग हुई है वो तकरीबन तकरीबन 80 पॉइंट्स प्लस हुई थी। और मार्केट ने जो हाई लगाया आज का, जो मार्केट ने आप मतलब कल की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे जो आज का जो हाई लगा है वो 440 का लगा है। तो यानी कि जो कल पॉजिटिव पोजीशन बना रखी थी बड़े प्लेयर्स ने, उसको बेनिफिट में, प्रॉफिट में आज उन्होंने क्लोज किया। मार्केट का हाई लगा 140 का, सॉरी 440 का। तो यहाँ पर ओवरऑल जो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनी थी बड़े प्लेयर्स की, और यहाँ पर भी जो बनी थी लॉन्ग पोजीशंस कल के दिन बड़े प्लेयर की, वो सारी की सारी पोजीशंस आज उन्होंने प्रॉफिट में बुक करी। और दोस्तों, एग्जैक्टली अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो और नहीं जुड़े हुए हो तो फिर यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो के, ज्वाइन करना। वहाँ पर मैं पर डे बेसिस के ऊपर बताता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज हमको सुबह सुबह सिग्नल मिल चुका था कि यहाँ पर स्टार्टिंग के 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर अंदर हमको समझ में आ चुका था। मार्केट जब 17,380 के आसपास थी तो दोस्तों वहां पर हमें सिग्नल मिल चुका था इस वाली कैंडल के आसपास कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपनी जो यहाँ पर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की थी वो लॉन्ग पोजीशंस इस लेवल के आसपास, जो ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, इस कैंडल के आसपास अपने को 380 मार्केट जब चल रहा था, जब वहां पर अपने को पता लग चुका था डाटा पॉइंट्स देखने के बाद कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस जो क्रिएट की गई थी बड़े प्लेयर्स के द्वारा, वो सारी लॉन्ग पोजीशंस अब वो प्रॉफिट में बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन थी, अगर लॉन्ग पोजीशंस बुक की जाएंगी बड़े प्लेयर के द्वारा, क्योंकि देखिए यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाई है, ठीक है, और कल हमने ये पूरा मूव कैप्चर भी किया था। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाई है, कुछ पोजीशन यहाँ पर भी ऐड हुई हैं, तो डेफिनेटली एक्सपायरी भी नजदीक आने वाली है। फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं उसी में एक्सपायरी बिल्कुल नजदीक है, और ऑप्शन की एक्सपायरी तो कल है ही है। तो वहां पर जो पोजीशन बनाई गई थी वो सब पोजीशंस यहाँ पर 380 के आसपास क्लोज करने शुरू कर दी बड़े प्लेयरों ने। और यही मैसेज था आज सुबह सुबह का, आप जाके चेक कीजिएगा कि मैंने वहां पे आप सबको कहा था कि आप अवॉइड कीजिएगा लॉन्ग साइड की पोजीशंस। क्यों? क्योंकि 17,380 के आसपास हमको सिग्नल मिल चुका था। क्या सिग्नल मिला था कि बड़े प्लेयर लॉन्ग पोजीशन बुक कर रहे हैं, और उन्होंने जैसे ही लॉन्ग पोजीशन बुक करी तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट कहां तक पहुंच गया। मार्केट 17,380 से मार्केट 17,200 तक पहुंचा। तो ओवरऑल 200 पॉइंट का जो भी डाउन मूव था आज, वो हम पहचान गए थे, जैसे कि हमने कल यहाँ पे अपसाइड का मूव पहचाना था। तो यही फायदा है डाटा पॉइंट्स का। और हमने आपको सुबह सुबह ही अपने टेलीग्राम जो फ्री है वहां पर एक अपडेट डाली थी। वो सिंपल अपडेट ये थी कि यहाँ पर लॉन्ग बचाइएगा, अपने मतलब अपने लॉन्ग से बचिएगा, लॉन्ग फ्रेश पोजीशन नहीं बनाइएगा, ठीक है। और ये चीज आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी थी, और उम्मीद करता हूं कि किसी ने भी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे 380 के आसपास नहीं बनाई होगी, जो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सिचुएशन जो हमने आपको अब एक्सप्लेन कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मोटी मोटी बात समझनी होगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले हम ये समझेंगे। क्योंकि अगर हम मार्केट की सिचुएशन जानना चाहते हैं तो हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी होगी। और जो ये मार्केट अभी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करता है कि मार्केट एक दिन बुलिश हो जाता है, अगले दिन यहाँ पे नेगेटिव, फिर बुलिश और फिर नेगेटिव। तो यहाँ पर ओवरऑल करने की क्या कोशिश की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट को एग्जैक्टली एक रेंज में रखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट को पिछली टाइम भी इसी रेंज के अंदर रखा गया था। आप इसी को समझेंगे तो आपको आसानी होगी आगे मार्केट को प्ले करने में। देखिए, मार्केट में जो दो लाइन मैंने खींची हुई है, ये कंसोलिडेशन जोन जो रेंज है, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ, यहां पर भी हुआ, और अब यहां पर सेम हो रहा है। जो ये कंसोलिडेशन रेंज है दोस्तों 17,000 से लेके 17,400 की है। तो ये 400 पॉइंट के अंदर अंदर क्या हो रहा है अभी फिलहाल,
कि यहाँ पे मार्केट को जानबूझ के ऊपर नीचे करके कंसोलिडेशन रेंज में रखा जा रहा है। ठीक है, जानबूझ के रखा जा रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। और ये कब तक रहेगी? मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन रेंज जो है वो मेरे हिसाब से 31 मार्च के आसपास तक रहनी चाहिए। ठीक है, ये मार्च महीना इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर बीतना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक डाटा पॉइंट्स का तो नहीं है, लेकिन ये कंसोलिडेशन रेंज का जो एक्सपीरियंस मेरा जो कह रहा है वो मेरा यही कहता है कि यहाँ पर ये महीना या तो 28 तारीख तक या फिर 31 तारीख तक, जो ये महीने की एक्सपायरी है, तब तक ये कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ पर मार्केट को रखेंगे बड़े प्लेयर। अब बड़े प्लेयर इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर कर क्या रहे हैं? आपने देखा होगा इस कंसोलिडेशन रेंज के अंदर जो है सेलिंग जो है वो बंद हो चुकी है। पहले जो यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिंग हो रही थी, जब ये मार्केट नीचे गिर रही थी, जो सेलिंग हो रही थी इक्विटी के अंदर, इक्विटी सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो इक्विटी सेलिंग जो हो रही थी वो 4000 करोड़ 5000 करोड़ इतनी हो रही थी, बल्कि 7500 करोड़ 8000 करोड़ तक भी नेगेटिव सेलिंग गई थी एफआईआईज की। अब एफआईआईज ने सेलिंग बिल्कुल बंद कर दी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, कुछ 1 या 2 दिन रिसेंटली जो गए हैं वहां पर एफआईआईज ने थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी सेलिंग बाइंग है, थोड़ी बहुत जो है बाइंग शुरू करी है। तो मतलब होता क्या है जनरली कि जब हम नए साल नए फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर होते हैं, मतलब अप्रैल से वो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर जनरली क्या देखा गया है, आप इस चीज को बैक टेस्ट कीजिएगा, अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अप्रैल मंथ से लेके और जून मंथ की जो अप्रैल से लेके और जून मंथ जो होता है, तो दोस्तों यहां पर इस क्वार्टर को बुलिश रखा जाता है और नई इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होती है अप्रैल से। तो यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम उसी इन्वेस्टमेंट साइकिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मार्केट को कंसोलिडेशन में रखा जा रहा है ताकि यहां पर छोटा प्लेयर उनके कंसोलिडेशन के दौरान किए गए एक्शन को समझ ना पाए और वहां पर वो अपना एक्शन क्या कर रहे हैं, वहां पर हमने को साफ साफ दिख रहा है कि इक्विटी में अब उन्होंने सेलिंग बंद कर दी है और धीरे धीरे वो बाइंग भी कर रहे हैं। बाइंग चाहे छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर तो बाइंग ही रहे हैं इक्विटी सेगमेंट के अंदर। तो यहां पर हमको समझदारी से इशारा, मतलब इशारा जो है समझदार को काफी होना चाहिए। तो यहां पर मेरे हिसाब से 17000 के आसपास जो है एक अच्छा बाइंग लेवल होना चाहिए। आप लोग भी कुछ देखिए हो क्या रहा है, मिड कैप इंडेक्स उतना नहीं गिरे हैं क्योंकि इंडेक्स जो चलता है वो लार्ज कैप स्टॉक से चलता है, ठीक है, लेकिन आप जाके देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये दोनों के दोनों सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं बहुत टूट चुके हैं। 40% से लेके 50% तक ये स्टॉक टूट चुके हैं अपने टॉप से। तो यहां पर जो बाइंग चल रही है वो लार्ज कैप में नहीं चल रही, वो यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में चल रही है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहां पर जब कभी भी उनकी ये बाइंग जो है वो कवर फिल हो जाएगी, मतलब वो अपनी बाइंग अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट कर लेंगे बड़े प्लेयर, तो आपको एक फ्रेश रैली दिख सकती है अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस साल में जो भी अप्रैल मंथ से शुरू होता है। अगर आपको देखना ही है, जज करना है इस चीज को, तो मैं यहाँ पे आपको मंथली चार्ट लगा भी देता हूं, चलो ठीक है, आप यहाँ पे चेक करना मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं क्या वो होता है या नहीं होता। तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन हमको अगर समझेंगे हम लोग तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो यहां पर आप चेक कर सकते हो पिछले मतलब ये 1 अप्रैल यानी कि यहां पर एक्युमुलेशन की गई, उसके बाद जाके चेक करिए मई जून जुलाई और अगस्त, ये पिछले साल का सिनारियो है। तो यहां पर वही चीज है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक्युमुलेशन करके मार्केट को ऊपर लेके जाया गया। कब? 2021 के अंदर। 2020 के अंदर तो मुझे बोलना ही नहीं है, मार्च के अंदर जितना भी था वो केवल और केवल फॉल हुआ। उसके बाद अप्रैल मंथ के अंदर यहां पर एक्युमुलेशन किया गया, उसके बाद क्या हाल हुआ मार्केट का वो सब जानते हैं, ठीक है। उसके पीछे 2019 में भी चेक कर लीजिए, 2019 में भी जनवरी और ये फरवरी, सॉरी 2019 के अंदर यहां पर देखिए ये फरवरी और मार्च के अंदर फिर एक्युमुलेशन हुआ और मार्च अप्रैल और मई मतलब महीना ऊपर की तरफ
मतलब ग्रोथ जो है वो मार्केट की ऊपर की तरफ रही, कब तक, जून तक। तो ये ओवरऑल जो है मार्केट का बिहेवियर है। अगर आप समझेंगे इस बिहेवियर को और पहले से पहले प्रिपेयर रहेंगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको। अदरवाइज यहाँ पर फिर आप कुछ भी अगर अपने माइंड में बना के बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ आपको फायदा पहुंचेगा। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 2018 के अंदर भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मार्च मंथ के अंदर जो थी लास्ट गिरावट थी, उसके बाद अप्रैल बढ़ा हुआ मार्केट था, मई बढ़ा हुआ मार्केट था, जून और फिर जुलाई और फिर अगस्त। तो ये हर साल होता है, ठीक है। 2017 में भी चेक कर लीजिए, 2017 में भी यही हाल था कि जनवरी फरवरी बुलिश थे, मार्च भी बुलिश था, अप्रैल भी बुलिश था। तो ये मतलब अप्रैल से तो शुरू हो ही जाती है साइकिल। फिर देख लीजिए यहाँ पर भी देख लीजिए, फरवरी लास्ट था, मार्च में फिर एक्युमुलेशन हुआ। तो मैंने आपको यहाँ पर 2016 से लेके, मैं ज्यादा दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी मैंने जो आपको प्रूव किया वो क्या किया प्रूव, कि 2016 से लेके 2022 तक का मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। पिछले 7 साल का दिखा दिया है मैंने आपको, ठीक है, कि भाई मार्च मंथ के अंदर एक्युमुलेशन चलता है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे मार्च मंथ, इस महीने, इस साल का मार्च मंथ भी पॉजिटिव ही दिख रहा है, देखिए कैंडल के बेसिस के ऊपर। तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं सिंपल बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्च मंथ के अंदर एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है। फिर अप्रैल से लेके जो जून के महीने होते हैं वो बहुत जबरदस्त रहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। यहाँ पर यही मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पर जो भी एक्युमुलेशन चल रहा है दैट इज गुड फॉर द मार्केट, और ये मार्च तक रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो मार्च के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश रैली तैयार होगी मार्केट के लिए, जो अप्रैल से लेके और जून तक चलनी चाहिए, ठीक है। वो रैली कितनी बड़ी रहेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ रैली अच्छी मिल सकती है आपको। स्टॉक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुआ नजर आ सकते हैं, चाहे वो इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर ना आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडेक्स चाहे उतनी ज्यादा रैली ना दिखाए, लेकिन आपको स्मॉल कैप और मिड कैप, ये दो टाइप के जो स्टॉक हैं इनमें आपको नजर रखनी चाहिए, और ये नजर रखेंगे आप तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी बैक टेस्टिंग के बेसिस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप समय से पहले रेडी हो जाएंगे अपनी अगले 3 महीने की रैली को एंजॉय करने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि हमको अब बाय ऑन डिप की तरफ देखना चाहिए। मार्केट के अंदर जितने भी डिप आ रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर जितने भी डिप आ रहे हैं उनको हमें बाय ऑन डिप की तरफ ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप 40% डाउन, 50% डाउन पे मिल रहे हैं अच्छे स्टॉक्स, और उनको बाय किया जा रहा है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, मेरे पास डाटा है उस चीज का भी, कि उनको अभी से बाय किया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए भी, और मार्केट में अब बाय ऑन डिप का सोचना चाहिए। मार्केट का बाय ऑन डिप का सोचेंगे, अब देखिए एक आधा दिन, मैं ये नहीं कहूंगा, अब मैं आपको बाय ऑन डिप का कह रहा हूं, अब एक आधा दिन जो है मार्केट और नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, आप कहेंगे कल को अरे आप तो बाय ऑन डिप कह रहे थे लेकिन ये तो बेरिश हो गया मार्केट। तो यहाँ पर इस तरीके से एनालिसिस नहीं होती है, और इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। डिप के अंदर जो है बाय करने का मतलब कि जो भी डिप मिल रहा है वहां पे आप बुलिश होइए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और स्पेशली जो मैंने आपको फोकस करने के लिए कहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप, उनको जरा फोकस में रखिए तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डाटा है इस चीज का कि बाइंग बड़े प्लेयर्स ने करनी शुरू कर दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं सारी की सारी सिनारी समझ में आ गया होगा, मार्केट में क्या चल रहा है वो समझ में आ गया होगा, और ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। ये बता दिए, मतलब मैंने अपनी पूरा एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प भी करेगी अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। चलिए अब अपना रेगुलर एनालिसिस शुरू करते हैं दोस्तों। रेगुलर एनालिसिस मेरा ये कहता है कि भाई कल के लिए मार्केट के अंदर कुछ शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई हैं, शॉर्ट पोजीशंस लेकिन उतनी ज्यादा बिल्ड नहीं हुई, मतलब वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। तो कल अगर कोई डिप आए तो वहां पर सिंपल बात है, हमने डिप में क्या करना है हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 17,000 जो लेवल है ना, एक तो इंपॉर्टेंट बात है, लेवल तो हम देखेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर अभी भी छोटा मोटा डिप आने की उम्मीद बरकरार है इस डाटा पॉइंट के हिसाब से, पहली इंपॉर्टेंट चीज,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर रिटेल ट्रेडर आज बुलिश हुआ, ठीक है, रिटेल ट्रेडर आज बुलिश हुआ, लेकिन बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड की काट दी। तो यहां पर रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट मार्केट चल रही है और ओवरऑल बड़े प्लेयर जो हैं इस कंसोलिडेशन के अंदर रिटेल ट्रेडर को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे रिटेल ट्रेडर बेरिश हो जाते हैं तो वहां पर बड़े प्लेयर जो हैं वो बुलिश हो जाते हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर जो हैं बुलिश होते हैं तो बड़े प्लेयर वहां पे बेरिश हो जाते हैं। तो ओवरऑल इस साइकोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं कौन? बड़े प्लेयर मार्केट को रेंज में रख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप, लेकिन रेंज में हो क्या रहा है, कंडीशन क्या हो रही है रेंज में, वो बड़े प्लेयर फायदा उठा रहे हैं। मतलब आज भी जो देखो फायदा क्या उठाया कि आज भी एफआईआईज ने ना इक्विटी में बाइंग की है। तो मेरा मानना क्या है ना, मेरा मानना ये है कि आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है, अप्रैल मई जून के अंदर। इन सब डाटा पॉइंट्स को देख के आप, हो सकता है इंट्राडे में आपको 50-100 पॉइंट का डाउन मूव मिल जाए, दैट इज गुड, बट हमको एक बड़ी पिक्चर के लिए रेडी रहना चाहिए। और बड़ी पिक्चर क्या है वो मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी। डाटा पॉइंट्स जो है वो अभी नेगेटिव हैं, बड़े प्लेयर कॉल राइटिंग करके गए हैं, पुट बाइंग भी करी है, तो मतलब एक डाउन मूव आई थिंक एक्सपेक्टेड है मुझे अभी भी, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली, अब मेरा मूड जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैं अब इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैं कर चुका हूं इन्वेस्ट थोड़ा बहुत, और भी मैं इन्वेस्ट करूंगा जब मेरे को बाय ऑन डिप के मौके मिलेंगे। ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। आप मुझे बाद में मत कहिएगा कि भाई आपने तो पहले नहीं बताया, ठीक है। तो मैं आपको ओपनली बता रहा हूं इस चीज के बारे में। तो ये तो हो गई कंडीशन मार्केट की। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अभी बड़े प्लेयर कॉल राइटिंग की तरफ बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन चेन में जो बड़े प्लेयर कॉल राइटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे 17,500 पे कॉल राइटिंग की, 17,400 पे कॉल राइटिंग कर रखी है और 17,300 पे भी कॉल राइटिंग की हुई है। तो ओवरऑल ये जो लेवल है ये ओवरऑल कॉल राइटिंग यानी कि रेसिस्टेंस का लेवल होगा। यहाँ पर इन द मनी में पोजीशंस क्लोज हुई हैं और 17,000 के लेवल के ऊपर भी पोजीशंस कुछ क्लोज हुई हैं, 17,100 के ऊपर भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये कहती है कि 17,100 तक या 17,000 तक मार्केट अगर आता भी है तो शॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली आपको बता देता हूँ कि 17,000 के आसपास और 17,100 के आसपास यहाँ पर कोई भी फ्रेश कॉल राइटिंग या कोई भी बड़ी पोजीशंस यहाँ पर नहीं खड़ी। तो अगर डिप आता भी है 17,100 और 17,000 के आसपास, मैं वहां पे बाय ऑन डिप करूंगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ठीक है, बाय ऑन डिप करूंगा। मैं कुछ स्टॉक्स भी ऐड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में और मैं इंडेक्स को भी बाय करूंगा, लेकिन मैं करूंगा अप्रैल सीरीज के अंदर, ठीक है, अप्रैल सीरीज के अंदर करूंगा, मंथली ऑप्शन चेन में करूंगा। ये भी मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो सिनारियो है वो मेरा बाय ऑन डिप का हो चुका है, ठीक है, और मैं इसको करूंगा। जो डिप आता है तो मैं उसको यूज करूंगा बाय ऑन डिप के बेसिस के ऊपर, क्योंकि मुझे आगे आने वाली पिक्चर जो है, बड़ी पिक्चर जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। जो अब लेवल है, लेवल क्या है वो समझ लीजिए। लेवल जो है वो एक ही लेवल जो है वो आज का लो है। आज का लो अगर टूटता है तो मार्केट 17,050 और 17,000 तक भी जा सकता है, लेकिन डिप आएगा तो मैं बाय करूंगा। ये मैं आपको ओपनली बता चुका हूं। तो लेवल बस यही है। और ऊपर 17,300 का लेवल जो है, 300 से लेके 350 का लेवल जो है वो अभी रेसिस्टेंस रहेगा कम से कम कल तक, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो 300 350 का लेवल जो रेसिस्टेंस है, 17,050 और 17,000 का लेवल जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा टूट चुका था और बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर बाउंस भी आया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी सिनारियो सेम ही है, ठीक है। अगर आप इसकी वो देखेंगे रेंज जहां पे कंसोलिडेशन किया है इसने पीछे भी, वो रेंज है ये वाली, ठीक है। कौन सी रेंज है? 35,000 से लेके और 36,000 की रेंज। ये 1,000 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा था, पीछे भी हुआ है और अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल सिनारियो यही है, वही निफ्टी वाला सिनारियो है। इसके अंदर जो सपोर्ट है वो ये है 35,300 और 35,000 के आसपास सपोर्ट है। इसके आसपास मिलेगा तो मैं डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप की सोचूंगा, ठीक है। और मेरा जो माइंड सेट है वो धीरे धीरे बुलिश की तरफ होता चला जाएगा, लेकिन मैं ट्रेड करूंगा अप्रैल मंथ की एक्सपायरी में, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर रेसिस्टेंस जो है वो फिलहाल रेसिस्टेंस जो रहेगा वो 36,000, जो आज का रेसिस्टेंस जो अभी आपको ये दिख रहा है ना 36,300 का, यही रेसिस्टेंस रहेगा। और जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा
35,500 और 35,300 का, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं। डाटा पॉइंट्स फिलहाल ये बता रहे हैं कि भाई एक डिप आ सकता है, डिप आएगा तो बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं वो हमें पता लग चुका है, और हमें भी डिप के अंदर वही चीज करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं इस चीज को आप फायदा उठाएंगे। हो सकता है अगले एक हफ्ते तक भी मार्केट आपको परेशान करे, ठीक है। जाते जाते जो ये फाइनेंशियल ईयर है 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है, हो सकता है अगले एक हफ्ते में भी आपको मार्केट ऐसे ही परेशान करती डोले, ऊपर नीचे करे। घबराना मत, ठीक है। और जब टाइम आएगा मार्केट, तो वो मार्केट आपको दिखा देगी कि वो मार्केट चाहती क्या थी, ठीक है। तो इसलिए आपको पेशेंस जो है वो आपका टेस्ट करेगी मार्केट, तैयार रहना इस चीज के लिए। और मार्केट में बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आगे आने वाले टाइम के अंदर रहेगी, इस बात का भी ख्याल जरूर रखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी, मेरा मोटिव समझ में आ गया होगा, मेरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, और क्या मैं चाहता हूँ आपको मैसेज कन्वे करना वो भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी आएगी और वो अपॉर्चुनिटी के लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा, और बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।